हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेज क्लास। टुडे वी हैव टू मूव फर्दर एंड हैव टू सी अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। जी हाँ, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एक बहुत ही रोचक कहानी जिसका नामकरण अब पिंच ऑफ स्नफ के रूप में किया गया है। तो यह पिंच ऑफ स्नफ जिसको आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यह मनोहर मालगोलकर के द्वारा लिखा गया एक बहुत सुंदर सा नहीं कॉमिकल स्टोरी है। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं आखिर यह पिंच ऑफ स्नफ के रूप में इसका नामकरण क्यों किया गया है। तो पिंच का मतलब होता है चुटकी भर और स्नफ का मतलब सूंघनी होता है। तो चुटकी भर सूंघनी इसका हिंदी अर्थ होगा। हाँ, याद रखेंगे, चुटकी भर सूंघनी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें नानू काका एक कैरेक्टर है। नानू काका एक कैरेक्टर है, ठीक है ना, जो पूरी कहानी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें पूरा का पूरा कहानी नानू काका के इर्द गिर्द घूमता है। नानू काका जब कभी किसी समस्या में होते हैं, नानू काका जब कभी बहुत परेशान होते हैं, नानू काका को किसी समस्या का सॉल्यूशन चाहिए होता है, तो वह क्या करते हैं, एक चुटकी सूंघनी सूंघते हैं और अपने विचारों में इस तरह से खो जाते हैं और उसके बाद उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकाल लेते हैं। और इस तरह से इट मीन्स यह चुटकी भर सूंघनी जो है वह नानू काका के लिए जैसे मानो अमृत जैसा काम करता है। इसीलिए इट मीन्स मनोहर मालगोलकर जो है इस चैप्टर का टाइटल जो है वह पिंच ऑफ स्नफ के रूप में किए हैं। और यह पिंच ऑफ स्नफ इट मीन्स चुटकी भर सूंघनी जो है वह दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं बड़ी ह्यूमरस टाइटल है, जो किसी भी रीडर को, जी हाँ, किसी भी रीडर को बांध कर रखने के लिए भी पर्याप्त है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मनोहर मालगोलकर वैसे ऑथर थे जिन्होंने हमेशा ऐसी कहानी लिखी जिस कहानी को जब आप शुरू करें, अगर कर दे पढ़ना, तो फिर अंत तक जब आप समाप्त नहीं कर देते तब तक आप उसको पढ़ते रहते। इट मीन्स रीडर्स के एक्साइटमेंट को वह बांध कर रखते थे और इसी के लिए वो बहुत बहुचर्चित हुए। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अ पिंच ऑफ स्नफ। पिंच ऑफ स्नफ जिसके बारे में पिंच ऑफ स्नफ जिसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो अप्रोच पीस नहीं, अप्रोच पीस जिसका नामकरण पिंच ऑफ स्नफ के रूप में किया गया है वह मनोहर मालगोलकर के द्वारा लिखा गया, जिनका जन्म 1913 ईस्वी में हुआ था। वह एक बहुत ही बहुचर्चित नोवेलिस्ट रहे और लघु कथाकार रहे। ही यूजुअली रोट कॉमिकल शॉर्ट स्टोरी। वह सामान्यतः तो देखेंगे यह फेमस नोवेलिस्ट और उपन्यासकार और शॉर्ट स्टोरी राइटर और एक मिस लघु कथाकार रहे। ही यूजुअली राइट कॉमिकल शॉर्ट स्टोरी। वह सामान्यतः लघु कथा लिखा करते थे। और इट का मतलब पिंच ऑफ स्नफ जो है वह भी एक कॉमिकल एक मिस हास्यप्रद कहानी है, जो कि रीडर के एक्साइटमेंट को, मान रीडर के जो उत्तेजना है उसको अंत तक बांध कर रखता है, उसके इंटरेस्ट को अंत तक बांध कर रखता है। द स्टोरी ह्यूमरसली नैरेट द एक्टिविटी ऑफ नानू काका। यह जो कहानी है वह हास्यप्रद तरीके से नानू काका के क्रियाकलापों का वर्णन करता है और किस तरह से नानू काका जो है वह, देखोगे पावर का मतलब यहाँ सत्ता, सत्ता मतलब आप समझ सकते हैं मिनिस्टर के यहाँ पहुँचना, किसी शक्तिशाली व्यक्ति के यहाँ पहुँचना, तो वह शक्ति के गलियारे तक कैसे पहुँचते हैं, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ हिज लाई, अपने झूठ और अपने ठगी के सहारे पे। और वह डरते भी नहीं ही, मैंने नानू काका जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि वह डरते भी नहीं हैं कि हम रंगे हाथ पकड़े जाएंगे, मुझे सजा होगी मेरे झूठ के वजह से। एंड इट मीन्स वह बिल्कुल निर्भीक होकर, निडर होकर झूठ को इस तरह से इतनी सफाई के साथ वह माने इट मीन्स प्रस्तुत करते हैं ताकि आगे वाला व्यक्ति को लगता है कि यह बिल्कुल सच्ची बात है। और इस तरह से वो आगे वाले व्यक्ति को इम्प्रेस कर लेते हैं और अपने काम में वह सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। एक दिन सुबह सुबह नानू काका के आने की घोषणा माँ करती है। इट मीन्स नैरेटर की माँ करती है कि देखो तुम्हारा मामा आ रहा है। यह बात सुनकर नानू काका जैसे एकदम से हिल जाते हैं कि अरे भैया क्यों, इट मीन्स मामा क्यों आएंगे यहाँ पे, क्योंकि नैरेटर को लगता है कि मामा आएंगे तो महीनों तक यहाँ रहेंगे, महीना तक मेरा काम बाधित रहेगा, क्योंकि वह मिनिस्ट्री में इट मीन्स एक ऑफिसर है जहाँ पे उनको सिखाया जाता है कि मिनिस्टर जो है जिनका पद भगवान से एक नहीं स्टेप ऊपर होता है, तो इट मीन्स हमारा सारा काम बाधित हो जाएगा। तो इसीलिए वह कहते हैं कि देखो माँ,
कोई ना कोई बहाना बना दो और मामा को रोक दो। तो चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं। द नरेटर मदर्स अनाउंस माने घोषणा करता है अराइवल ऑफ नानू काका के आने की, नो, एंड इट मीन्स हर ब्रदर, एंड इट मीन्स अपने भाई के आने की। द नरेटर आस्क हिज मदर टू गिव सम रॉन्ग प्ली। तो इस पे नरेटर बोलते हैं कि देखो माँ, कुछ गलत नहीं, प्ली दे दो। प्ली का मतलब कुछ गलत बहाना बना दो ताकि नानू काका को रोका जा सके, इट मीन्स मामा को आने से रोका जा सके। बट हिज मदर टेल, लेकिन माँ पहले ही कहती है कि देखो मामा तो पहले ही से ही जर्नी शुरू कर चुका होगा, इसीलिए अब कोई भी गलत प्ली देने का कोई फायदा नहीं है। द पर्पस ऑफ इज विजिट टू मीट सम मिनिस्टर, देखो उसको यहाँ आने का जो पर्पस है वह कुछ मिनिस्टर से मिलना है, कोई मिनिस्टर से मिलने का है। सो द नरेटर फील दैट, इसीलिए नरेटर को लगता है कि मामा यहाँ लंबे समय तक रुकेंगे, है ना। एंड एज मिनिस्टर डू नॉट मीट पीपुल फॉर मंथ, और जैसा कि आप जानते हैं कि बिना अपॉइंटमेंट का किसी भी मिनिस्टर से आप मिल नहीं सकते हैं, तो मामा को अपॉइंटमेंट लेना होगा, और अपॉइंटमेंट लेने और मिनिस्टर से मिलने में महीनों लग जाएंगे, और इस तरह से मैं बिल्कुल बाधित हो जाऊंगा। यह बात ऑथर को बहुत परेशान करता है, लेकिन माँ जो है ऑथर को एश्योर करती है कि तुम मामा को नहीं जानते हो, वह प्रत्येक चीज़ मैनेज कर लेगा, तुमको परेशान होने की बात बिल्कुल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि माँ बोलती है कि देखो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम मामा को जानते नहीं हो, मामा नहीं सारा कुछ मैनेज कर लेगा। तब ऑथर को थोड़ा सा तसल्ली होता है, और वह अब कहते हैं कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं माँ, तुम जब कर रही हो। तो ऑथर अब जाते कहाँ पे, स्टेशन पे मामा को रिसीव करने। तो मामा को रिसीव करने जा रहे हैं, तो देखेंगे द नरेटर मीट्स, अब स्टेशन पहुँच गए हैं नरेटर, नानू काका से स्टेशन पे मिलते हैं, और मिलने के बाद स्टेशन से बाहर जैसे ही निकलते हैं, नानू काका गाड़ी में बैठते हैं, तो ऑथर को अब बोलते हैं, ही माने नानू काका, ही आस्क द नरेटर टू अरेंज अ मीटिंग विद द मिनिस्टर, कि देखो भैया, यानी इट मीन्स अपने भगने को, भंजा को बोल रहे हैं कि देखो तुम हमको मिनिस्टर से मिलने का, माने इट मीन्स मीटिंग कराने का अरेंजमेंट कर दो, ठीक है ना। तो भगना इट मीन्स नरेटर जो है वो बोल रहा है कि देखिए हम तो ऑफिसर हैं प्रोबेशन में, एंड ही कांट डू सो, और वह ऐसा नहीं कर सकता है। तब मामा जो है इस पे गुस्साते नहीं हैं, परेशान नहीं होते हैं, बस उनका जैसा स्वभाव होता है वह एक चुटकी सूंघनी लेते हैं और अपने विचारों में खो जाते हैं। एज ही टू मीट अ मिनिस्टर, जैसा कि इट मीन्स नानू काका को मिनिस्टर से मिलना है, ही डज एवरीथिंग दैट ही कैन डू, वह प्रत्येक चीज़ करते हैं, इट मीन्स नानू काका प्रत्येक चीज़ करते हैं जो वह कर सकते हैं। ही हैज़ मैनेज टू ट्रेवल सेकेंड, आप देखें इट मीन्स इसमें क्या करते हैं, जब वह मुंबई से दिल्ली आते हैं तो वह थर्ड क्लास का टिकट लिए रहते हैं और सेकेंड क्लास पे इट मीन्स ट्रेवल करते हैं, और यहाँ तक कि टीटी जो है उनको छोड़ने इट मीन्स नीचे तक आता है। तो यह सब बात जो था नानू काका का, वह उनको एक विचित्र, एक इट मीन्स स्ट्रेंज लुक देता था। तो अब देखेंगे इन द कोर्स ऑफ मीटिंग विथ अ मिनिस्टर। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि अभी गाड़ी चला रहे हैं ऑथर और नानू काका पीछे बैठे हुए हैं। तो इसी क्रम में इट मीन्स एक गाड़ी निकलती है वहाँ से। तब नानू काका पूछते हैं कि भैया ये किसका गाड़ी है। तो ऑथर चूँकि इट मीन्स जहाँ काम करते हैं, मिनिस्ट्री में काम करते हैं, उनको प्रत्येक मिनिस्टर के बारे में पता है, तो बोलते हैं कि सोहन लाल का गाड़ी है, सोहन लाल। तो बोलते हैं सोहन लाल के बारे में, वो पूरे रास्ते भर बात करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि चलो ठीक है, अब हम डायरेक्ट सोहन लाल के घर चलेंगे। तो इट मीन्स सोहन लाल के घर जाने के बाद नहीं, वह बाहर से ही बोलते हैं कि देखो भैया, अरे मैं तो हजरत अली मेरा लंगोटिया यार था यार। और इट मीन्स हजरत अली के बारे में भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हजरत अली जो है वो एक पावरफुल एम्बेसडर था। एम्बेसडर इट मीन्स राजदूत, जैसा कि आप जानते हैं। तो इट मीन्स और हजरत अली का सोहन लाल से क्या संबंध है, तो हजरत अली इट मीन्स जिस एम्बेसी में काम करता था वहीं पे सोहन लाल का बेटा भी काम करता है, और हजरत अली का संबंध सोहन लाल के बेटे से कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे ही हजरत अली का नाम सोहन लाल सुनता है, सोहन लाल दौड़े बाहर आ जाता है, और इस तरह से नहीं
नानू काका जो है वह सोहन लाल से मिलते हैं और बैठकर बात करते हैं। बैठकर बात करने के क्रम में वह कहते हैं कि देखो माने इट मीन्स परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ही इवन एश्योर माने वो एश्योर करते हैं। ही इट मीन्स कौन, तो इट मीन्स नानू काका जो है रतिराम को एश्योर करते हैं कि देखो मैं तुम्हारे बेटे का फॉरेन पोस्टिंग करवा दूंगा, नहीं और इस तरह से नहीं माने इट मीन्स सोहन लाल से तब पूछते हैं कि देखो हम आपके पास इसलिए आए हैं ताकि आप मुझे वेलफेयर मिनिस्टर से मिलवा दीजिए। तब सोहनलाल बोलता अरे मत बात करो उस व्यक्ति के बारे में, नहीं उस वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में बात मत करो, क्योंकि मैंने इट मीन्स वेलफेयर मिनिस्टर अपनी बेटी का शादी मेरे बेटे से तय किया था और बाद में जाकर वह निन्नौर के राजकुमार से शादी कर दिया, इसीलिए मेरा उसके साथ कोई अच्छा संबंध नहीं है, मैं उससे बात नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है ना। यह बात जैसे ही नानू काका को पता चलता है कि अरे भैया सोहन लाल मुझे नहीं वेलफेयर मिनिस्टर से नहीं मिलवा सकता है, तो वहाँ से निकल जाते हैं, यह कहते हुए कि देखो जब कभी ज़रूरत हो तो मुझे बोल देना, मैं हजरत अली को कहकर आपके बेटे का पोस्टिंग करवा दूंगा, ठीक है ना। और इस तरह से इट मीन्स अब वहाँ से निकलते हैं। आगे का क्या बात है सो देखेंगे। ही आस्क द ऑथर टू एक्ट, अब क्या करते हैं कि अब नानू काका को किससे मिलना है, वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना है। जी हाँ ध्यान में रखेंगे, वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना है। तो वेलफेयर मिनिस्टर जो अपनी बेटी का शादी कहाँ किया है, तो निन्नौर के राजकुमार से किया है। तो ऑथर के दिमाग में एक आइडिया आता है कि भैया निन्नौर एक राजघराना है और वहाँ पे निश्चित रूप से कोई उसका एक एस्ट्रोलॉजर होगा, तो वह पूरा एस्ट्रोलॉजर वाला कपड़ा इट मीन्स हायर करते हैं, इट मीन्स भाड़े पे ले लेते हैं और ऑथर से पूछते हैं कि देखो यहाँ कोई ऑटो एजेंसी है क्या, यहाँ पे कोई ऐसा एजेंसी है जिसके ऑटो एजेंसी है क्या बताओ। तो ऑथर बोलते हैं कि हाँ हाँ है ना, सीख ऑटो डीलर एजेंसी यहाँ पे है। तो कहते हैं कि ठीक है तुम धोबी को बुलाओ। तो इट मीन्स ऑथर जो है वह धोबी को बुलाते हैं और धोबी को वह एक प्लान इट मीन्स कौन नानू काका एक प्लान समझाते हैं कि देखो कल जब मैं दिन में 10 बजे नहीं सीख ऑटो डीलर जाऊंगा तो वहाँ तुम पहुँच जाना। इट मीन्स प्लान के अंतर्गत धोबी जो है एकदम निर्धारित समय पे सीख ऑटो डीलर इट मीन्स के पास पहुंच जाता है। और नानू काका जब एस्ट्रोलॉजर के कपड़े में जब जाते हैं तो वहाँ के प्रत्येक लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, नहीं वहाँ का जो इट मीन्स स्टाफ है से लेकर प्रत्येक लोग जो है नानू काके के इर्द गिर्द घूमना शुरू करते हैं। और जैसे ही नानू काका का बात चलते रहता है कि धोबी अंदर आता है और कहता है कि सर आपके कोर्ट में 1000 रुपये का यह देखिए ड्राफ्ट था। यह बात इट मीन्स सीख ऑटो डीलर का जो मालिक है वह देखता है पर इट मीन्स वह दंग रह जाता है कि यार यह कैसा व्यक्ति है जो 1000 रुपया का चेक पॉकेट में रखकर धोबी को दे देता है और इस तरह से वह अपने वेल्थ का डिमॉन्स्ट्रेशन करके इट मीन्स वह सीख ऑटो डीलर से एक कार ले लेते हैं। अब इसी बात को हम आपको समझाएंगे। तो देखोगे तो यहाँ पे ही आस्क द ऑथर, अब ऑथर को बोलते हैं कि इट मीन्स अपने भांजे को बोलते हैं कि देखो तुमको ड्राइवर की तरह ही बिहेव करना है। ही नानू काका बियर हायर माने होता है भाड़े के कपड़े पहनते हैं, लुक लाइक अ हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर, वह अनुवांशिक नहीं ज्योतिषी लगते हैं फ्रॉम अ प्रिंसली स्टेट ऑफ निन्नौर राजघराने का। और ही ड्यूक माने वह मूर्ख बनाते हैं सीख ऑटो डीलर को इट मीन्स अपने धन का प्रदर्शन करके वही धोबी को बुलाकर 1000 रुपया का जब वह चेक दिखाता है तो वह इट मीन्स सीख ऑटो डीलर जो है वह बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है और वहाँ से वह कार लेते हैं और चल देते हैं आगे। ही डज टू डू मीट द वेलफेयर मिनिस्टर, यह सब काम वह वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए करते हैं। द मिनिस्टर इज सो मच, और तब वहाँ पहुँचने के बाद अभी मिनिस्टर के पास किस रूप में जाते हैं तो निन्नौर राजघराने के ज्योतिषी के रूप में जाते हैं। तो वेलफेयर मिनिस्टर साहब सोचते हैं अरे बाप रे बाप मेरे समधियाने का नहीं ज्योतिषी मेरे घर आया है, तो इसलिए वेलफेयर मिनिस्टर साहब खुद बाहर निकल कर आते हैं और नानू काका से मिलते हैं। द राइटर और यह सब देखकर राइटर जो है बेचारा एकदम से अचंभित है, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि नानू काका कैसे फॉल्सहुड इट मीन्स झूठ को सच्चाई के रूप में इट मीन्स मिनिस्टर के सामने डाले हैं और अपना काम करवा लिए।
वह मिनिस्टर जो कि जिसका ओहदा इतना ऊंचा है, वो इतना सशक्त शक्तिशाली मिनिस्टर है, और उससे काम करवा लिए। नानू काका लीव आफ्टर, और ऑथर को डर रहता है कि मामा इट मीन्स नानू काका महीनों रहेंगे, लेकिन ऑथर केवल केवल और केवल 3 दिन ही रहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ऑथर को पता नहीं चलता कि आखिर वह कौन सा काम मिनिस्टर से करवाए हैं। ऑथर को डर होता है कि अरे भैया, अगर मिनिस्टर को पता चल गया कि नानू काका मेरे मामा थे तब क्या होगा। लेकिन ऑथर यह बात सोचकर शांत हो जाते हैं कि अगर मामा यानी इट मीन सोहन लाल और फिर वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए ट्रिक निकाल सकते हैं तो वह मुझे बचा भी लेंगे। और इस तरह से ऑथर को तसल्ली होता है, ऑथर शांत हो जाते हैं, और इस तरह से पूरी की पूरी कहानी जो है वह नानू काका के इर्द गिर्द घूमता है। इसमें कुछ शॉर्ट एंड इट मीन्स क्वेश्चन भी बनेंगे, जैसा आप देख रहे हो। पूछा जाएगा कि पिंच ऑफ स्नफ जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप बिना सोचे मनोहर मालगोलकर मारेंगे। मनोहर मालगोलकर जिनका जन्म 1913 ईस्वी में हुआ था, वह एक बहुत ही बहुचर्चित उपन्यासकार और लघु कथाकार थे। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, यह जो पूरी कहानी पिंच ऑफ स्नफ जो देख रहे हैं, यह कॉमिकल है, हास्यप्रद कहानी है, जो कि रीडर के एक्साइटमेंट को शुरू से लेकर अंत तक बांध कर रखता है। नानू काका कौन है, तो नानू काका जो है वो ऑथर के मामा है। नानू काका जब कभी गुस्सा में होते थे तो कौन सा भाषा यूज करते थे, तो मराठी भाषा यूज करते थे, मराठी में गाली दिया करते थे। और इस तरह से यानी इट मीन्स ऑथर जो है वह सोहन लाल से पहले मिलते हैं, और सोहन लाल से पता चलता है कि देखो मेरा कोई भी अच्छा संबंध नहीं, किसके साथ नहीं है, तो वेलफेयर मिनिस्टर के साथ नहीं है। वेलफेयर मिनिस्टर जो है अपनी बेटी का शादी निन्नौर के राजकुमार से कर दिया है, तो वह निन्नौर के राज घराने के ज्योतिषी के रूप में वेलफेयर मिनिस्टर के पास जाते हैं। वेलफेयर मिनिस्टर भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है नानू काका से और खुद मिलने बाहर आ जाता है। तो वास्तव में आपको भी यह कहानी बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ यानी हम लोग